अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, क्या फैसले हुए हैं, मरवत और शानदाना गुलजार साहिबा का क्या मुस्तकबिल है, उस पर बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग चल रही है, उस केस का क्या बना, क्या होने जा रहा है, उसके ऊपर भी अपडेट दूंगा आपको। फिर अमेरिका की गूंज, पाकिस्तान में बड़ी गूंज रही है कि शायद अमेरिका बहादुर इमरान खान साहब को बचा लेगा। पीटीआई इसमें बड़े भंगड़े डाल रही है। यूएनओ की एक दरखास्त आ गई है, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आज की पहली खबर है उस पर आते हैं। कोर कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें उमर अयूब साहब को कहा गया कि आप अपना इस्तीफा वापस लें, ये आपने बड़ी ज्यादती की है, आप ही हैं जो इस जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के अहल हैं। उससे बैकग्राउंड में पीछे कुछ जंग भी चल रही है। शेख वकास फिरम, फवाद चौधरी, आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया कि इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि जब मैं बाहर आऊँगा तो फिर मैं फैसला करूँगा किसको मैंने लेना है किसको नहीं लेना। अब इमरान खान साहब, जो मेरी इतलात है, चाहते हैं कि जो लोग अब पार्टी में आना चाहते हैं बड़े वेट वाले, उनको आने दिया जाए। लेकिन ये जो नया टोला इस वक्त बैठा है, जो कंप्रोमाइज्ड है, जो दोनों तरफ खेल रहा है, वो इनको आने नहीं दे रहा। क्योंकि अगर ये आ जाएं तो फिर इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इनको और तकरीबन बैक स्टेप कर दिया जाएगा, पिछली रोज में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जो इनमें इतने बड़े कदावर शख्सियात नहीं है। तो पहली बात है कि जो लोग बाहर हैं वो तो कंप्रोमाइज हैं, अगर नहीं है तो वो भी जेल में होते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब जेल हैं। फवाद चौधरी साहब बाहर आए हैं तो कंप्रोमाइज आए हैं, ये बात कंफर्म है। ये चीज़ अब समझ लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। अगर फवाद चौधरी साहब वाकई एंटी इस्टेब्लिशमेंट को जंग लड़ रहे हैं तो वो जेल में होते, जैसे शाह महमूद कुरैशी है, इमरान खान साहब है, फिर यास्मीन राशिदा साहब हैं, और कुछ लोग जो अंडरग्राउंड है, असलम इकबाल साहब जैसे, और जनाब मुराद सईद साहब जैसे लोग, वो अंडरग्राउंड है। उसकी वजह की एंटी स्टैब्लिशमेंट अभी भी है, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। उस्मान डार साहब जैसे जो चुप हैं, इसका मतलब है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। तो जो लोग इस वक्त मीडिया पे आ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हैं। जो बचे हुए हैं, जिनको जेलों में नहीं डाल रहे, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। शिबली फराज, उमर अयूब और इन जैसे जितने लोग इस वक्त पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज है। और फवाद चौधरी साहब इसीलिए इनको टारगेट कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब को बाहर आने नहीं देंगे। तो फवाद चौधरी साहब पहले अपने खुद को तो क्लियर करें। आप पहले ट्वीटें करते रहे, फिर आईपीपी के इजलासों में जाते रहे, आज आपका इंटरव्यू आया, आपने कहा कि मुझे तो गाड़ी भी, पेट्रोल भी उन्होंने दिया जिस लाहौर जाने के लिए, और मैं फिर उस इजलास में मैंने शिरकत की। फिर आपने लातलकी का इजहार किया सियासत से, वो आपने कहा मैंने नहीं किया, किसी ऑफिसर ने किया। तो आप इतने डर कब से हो गए जो आप ये बयानात अब दे रहे हैं? अब आप ये बयानात दे रहे हैं, इतने डर कैसे हो गए? इसका मतलब है आप कॉम्प्रोमाइज हैं, आप जो कर रहे हैं वो प्लांटेड किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं। आप पीटीआई में दोबारा आना चाहते हैं, कुछ स्पेस लेना चाहते हैं, और अपना इस्टेब्लिशमेंट के बंदे बनकर को काम करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, ये पीटीआई का अपना फैसला है। बहरहाल इमरान खान साहब की पॉलिसी ये है कि वो अच्छा खेल रहे हैं सियासत, किसी को इनकार नहीं कर रहे, डिसोन नहीं कर रहे, और उन्होंने सबको पीछे लगाया हुआ अपने, सबके साथ खुश हैं, पख्तून ग्रुप के साथ भी खुश हैं कि वो कोई उनसे नाराज ना हो, कोई डेड लॉक क्रिएट नहीं वो कर रहे। वो पुराने लोगों को भी अकोमोडेट करना चाहते हैं, वो नए लोगों को भी लाना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है इस वक्त जो स्पेस। इसमें इसमें कोई शक नहीं कि जो इस वक्त पार्टी के अंदर खला एक मेच्योर, जो एक सियासी कद के लोग नहीं है, जिसकी वजह से पीटीआई को नुकसान हो रहा है। स्ट्रीट हेजिटेशन नहीं हो रही, प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। अब कोर कमेटी ने कहा कि उमर अयूब साहब को वापस लिया जाए या उनका इस्तीफा वापस लिया जाए। उमर अयूब साहब का जो इस्तीफा 22 जून को एक्सेप्ट हुआ है, बकौल उमर अयूब के ट्विटर हैंडल पे जाएं तो वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़ाती वजूहात, और मैं 2 दिन ही रख सकता, और क्योंकि मैं अपोजिशन लीडर भी हूँ तो ये पार्टी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो मैं इसलिए ये ओहदा जो सा वो छोड़ा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि इमरान खान साहब ने इस ओहदे को एक्सेप्ट कर लिया। अब कोर कमेटी कहती है नहीं, आप दोनों ओहदे लें,
आप अब काम करेंगे, ज़बरदस्ती करें। मैं एक बयान रिटर्न दे दूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अहल नहीं हूं, या मैं एक ऑलरेडी ये काम कर रहा हूं, मैं दूसरा काम नहीं कर सकता, तो मेरे बिहाफ पे पार्टी किस तरह डिसाइड कर सकती है कि नहीं आप ज़बरदस्ती दें। यहाँ तो इस्तीफ़ा की वजह ये नहीं थी जो आपने बनाई, तो फिर तो मैं मान लेता इमरान खान साहब रिजेक्ट कर दें। जो उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, पिछली डेट्स में एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो रिजेक्ट कर दें और कह दी इमरान मैंने यू टर्न ले लिया, वापस आ जाए सीट पे। कोर कमेटी ने कहा कि जी आप जोर दिया है इमरान खान साहब को कि आप वापस लें। और दूसरा, शानदाना गुलजार और मरवत साहब जिस तरह तय बतय अटैक कर रहे हैं इन लोगों पर, उनके ऊपर भी अभी सुनने में आ रहा है, अंदरूनी कहानी ये है कि इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इनको एक एक हफ्ते बाद कुछ शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर ये फिर भी बाज ना आए तो फिर शायद इनको फारग कर दिया जाए। शेर अफजल मरवत साहब पहले ही नालायक इस करंट की आदत से, क्योंकि इनको स्पेस नहीं दी जा रही। वो चाहते हैं कि स्टेज को वो कैप्चर करें, लेकिन ये चाहते हैं कि ये के कैमरा हेडलाइन में रहें। तो ये इनकी आपस की चलपल चल रही है और ये इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। अब देखते हैं कि ये किस तरफ जाती है ये लड़ाई। फिलहाल फवाद चौधरी साहब एक साइड पर हैं, उनको ना नहीं की गई जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। उन्होंने सबको पीछे लगाया हुआ है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो जिनको पार्टी में लेना है उनको किस तरह अकोमोडेट करते हैं, क्या वो लेते भी हैं या नहीं। जो इस वक्त करंट लीडरशिप है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई पुराना बंदा आए। वो कहते हैं हम मुश्किल वक्त में हम खड़े रहे, हम दबे रहे, चुप करके बैठे रहे और ये मज़े ये लें, ये हो नहीं सकता। फवाद चौधरी साहब उधर क्लेम कर रहे हैं कि जी मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी, मैं जेल में गया, मैं खान के साथ हूँ, और मैं हाँ ये बाद में आके लोग टिकटें लेके तो ये पार्टी पे कब्जा कर लिया, ये कैसे हो सकता है। आज की जो दूसरी खबर है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब ये 7 हेयरिंग इसकी हो चुकी है, तकरीबन एक हफ्ते का जन कर दिया है चीफ जस्टिस साहब ने इस केस को। पहले तो इनका ख्याल था कि ये जल्दी डेली बेसिस पे इस केस को सुना जाएगा, लेकिन उस तरह वो मोमेंटम नहीं बना जिस तरह के मार्क्स आए और फिर आइन को समझने में लग गए। फिर उसकी तशरीह शुरू हो गई, बुकला ने भी अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। जो आम सादा अल्फाज में अगर मैं इस केस को बयान करूं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फैसला किसी दोनों तरफ जा सकता है, पीटीआई की फेवर में भी जा सकता है, ये भी आ सकता है फैसला कि आपको दोबारा एक मौका दिया जाता, आप जिस पार्टी में जाना चाहें, यानी कि पीटीआई में दोबारा वापस आना चाहें तो आ सकते हैं आज़ाद उम्मीदवार, ताकि ये रोला ही मखसूस नशिस्तों का ख़त्म हो जाए। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पार्लिमानी पार्टी नहीं है, उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। इस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन कहता है इनको सीटें मिल ही नहीं सकती। दूसरा ये भी हो सकता है कि अदालत उज़्मा के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाए, क्योंकि हमने जो इंटरप्रटेशन की थी इलेक्शन से पहले 22 दिसंबर को, वो आपने इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया। इनको ज़्यादा हैसियत में आपने डिक्लेयर कैसे किया। अब एक जो पीटीआई की तरफ से एक मामला उठाया गया कि 2018 में बाप पार्टी को एक मखसूस नशिस्त दी गई क्योंकि वो 3 सीटें बलूचिस्तान से जीती थी। उन्होंने भी तो जनरल इलेक्शन नहीं लड़ा था। उस पर इलेक्शन कमीशन कहता है हमारी गलती थी, उसको उन्होंने डिफेंड नहीं किया। अब पीटीआई उस वक्त इत्तेहादी थी बाप पार्टी की। उस वक्त ये वो बाप पार्टी सबको पता है वो बलूचिस्तान अलायंस किसकी पार्टी थी और ये सब उनकी मिली भगत से हो रहा था। सादिक संजरानी फिर जिस तरह इलेक्शन जीता, ऑपोजिशन के पास अक्सरियत थी लेकिन उसको इलेक्शन नहीं दी, जीत हासिल बजंजो साहब को हरा दिया गया। 64 वोट थे, लेकिन जब वोट निकले तो उनके 46 या 47 वोट निकले। तो ये पीटीआई खुद ये गंद खेलती रही है। अब इनको ये ज्यादतियां नजर आ रही हैं, आज ये फ्लॉज नजर आ रहे हैं और ये कहते हैं जी बाप पार्टी को तब मिली थी तो वो आपकी एमा पे ही मिली होगी, आपके प्रेशर से मिली होगी। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। वो कहता है पहले हमने गलती की, अब हमने गलती नहीं करनी। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है, हम इसको सीटें नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया। और फिर जो इन्होंने फॉर्म जमा करवाए हैं उसमें कोई पीटीआई का प्रो बना हुआ है इत्तेहादी, को किसी ने इंडिपेंडेंट हैसियत में लड़ा, बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रही। इन्होंने खुद ही इस सारी खिचड़ी के कसूरवार पीटीआई खुद है। इलेक्शन टाइम पे करवा लेते, इलेक्शन कमीशन इनको कह रहा था इन अपने आइन के मुताबिक
और इलेक्शन इन्होंने करवाया नहीं, इनसे सिंबल छीन लिया गया और इनको फिर आज़ाद हैसियत में लड़ना पड़ा। तो इसमें फायद ईसा साहब का कसूर नहीं है, ये फायद ईसा साहब को टारगेट करते हैं, ये इनके अपने आइन का कसूर है और इनकी अपनी नाअहली है। और वकीलों ने जिस तरह इनके साथ डोज किया है, ये इनको खुद नहीं समझ आ रही। शायद कभी बैठे तो इनको पता चले कि इनका बेड़ा गर्क करने वाले ये 3-4 वकील ही हैं जिन्होंने फ्री में टिकट लड़के इस वक्त इलेक्शन के कौमी असम्बली के मज़े ले रहे हैं। आज की जो तीसरी खबर है वो अमरीका बहादुर साहब के हवाले से है कि आतिफ खान साहब बैठे हैं अमेरिका में, उन्होंने बड़ी दहाई मचाई है कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान साहब को छुड़ा लेगा, एक फ़ोन कॉल करेगा। 4 महीने बाद अमेरिका में इलेक्शन है और पूरी पीटीआई इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का, क्योंकि उसका दिमाग वो यूथिया दिमाग है। वो कैपिटल हिल पे हमला कर देता है, वो पेंटागन के खिलाफ है, वो अमेरिकी अदारों के खिलाफ है। वो बंदा अमेरिका को डिस्टेबलाइज कर रहा है, वो एहतजाज हेजिटेशन की सियासत करता है। और पूरी पीटीआई इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पे उम्मीदें लगाई हैं कि वो जीतेगा और उसने एक फ़ोन करना है इमरान खान साहब बाहर आसम मुनीर जेल के अंदर, DGISI जेल के अंदर वज़ीर आज़म उठा के बाहर फेंक देना, इमरान खान को जेल से प्रोटोकॉल के ज़रिए लेके जाना और उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा देना। इतना सा काम है। अब वो सारी उम्मीदें एल यूथ की अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। पहले अमेरिकी मुदाखलत नामंजूर थी, आज अमेरिकी मुदाखलत के तरले किए जा रहे हैं और पैसा लगाया जा रहा है। पीटीआई भरपूर पैसा लगा रही है और सपोर्ट कर रही है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। कि डोनाल्ड ट्रंप वही हैं जिनके साथ बैठ के कश्मीर में 380 लगा था और वो कश्मीर को इंडिया की टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था उसको वो कानून के तहत। और इमरान खान साहब वापस आए और बड़े यहाँ पे उनका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हुआ, कहते मुझे ऐसे लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया। और इमरान खान साहब ने बकायदा ये माना है कि मेरे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों से बड़े राब्ते थे जब मैं सीट से उतर रहा था और फिर हालात बदल गए और जो बाइडन आ गया उसने इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो मेरा बदला वो डोनाल्ड ट्रंप लेगा। अब एल यूथ इस इंतज़ार में बैठी है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब को बचाएगा और इसके लिए फिर इन्होंने लॉबिंग भी की है। जनाब जुल्फी बुखारी साहब ने पैसा लगाया यूएनओ में और उन्होंने बाकायदा लॉबिंग के ज़रिए एक स्टेटमेंट जारी किया है कि इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाए और उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उनको एक राइट नहीं दिया जा रहा डिफेंड करने का। ये अब यूएनओ कह रहा है, पैसा इन्होंने लगाया है। यूएनओ ने बाकायदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रब्ता किया है जो कि फ़िलहाल उसको इसका जवाब नहीं दिया गया क्योंकि पाकिस्तान में अदालतें इस वक्त बैठी हैं जो इमरान खान साहब का केस सुन रही हैं। इमरान खान साहब के वकला अदालतों में आते हैं, पेश होते हैं, उनके सज़ा जज़ा का फ़ैसला जज करता है। कुछ में उनको सज़ा हो चुकी है, कुछ में उनकी सस्पेंड भी हुई है। तो ये फ़ैसला अदालतों के हवाले है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें क्या करे? डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ पे क्या करेगा जीत के? अगर वो आज जीत भी गया, खुदा ना खास्ता अमेरिका की किस्मत हुई जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान साहब को बिठा दिया गया, नरेंद्र मोदी बैठ गए इंडिया में, अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाता है इस तरह का मस्खरा कोई, तो वो कोई इस तरह का रोल प्ले कर नहीं सकता। पाकिस्तान के इस साउथ एशियन रीजन में सऊदी अरब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, शाह सलमान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब तक कोई बड़ा अलायंस पीटीआई के हक में नहीं होगा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब का गारंटर कोई नहीं है और ना ही आउटसाइड है। अब नज़रें अमेरिका पर हैं क्योंकि वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं ये कि जितना हम पैसा लगाएं और हम डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करें वो बाद में आके हमें सपोर्ट करे, हमें बाहर निकालेगा। अब ये इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसी है। ये उम्मत मुसलमान का लीडर ये सोच रहा है कि मैं बचा के लेके आऊँगा अब पाकिस्तान को, इस जो मुझे बचाएगा वो अब डोनाल्ड ट्रंप बचाएगा। इस वक्त ये इनकी सारी नज़रें अमेरिकी इलेक्शन के ऊपर हैं कि अमेरिका बहादुर अब बचाएगा। और ये वो पार्टी है जो एब्सोल्युटली नॉट बोलती थी। अब इनको शर्म आनी चाहिए। आज ये अमेरिका को मुदाखलत करने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो करें। ये थर्ड वर्ल्ड नेशन खुद बनी हुई है, खुद अपने आप को इन्होंने डिग्रेड किया और पाकिस्तान की ह्यूमैनिटी की ये बातें करते हैं।
पाकिस्तान के इक़्तिदार की ये बातें करते हैं, इनकी खुद मोलैरिटीज़ कोई नहीं है। तो ये पीटीआई के जो यू टर्न्स हैं ये दिन ब दिन मज़ीद अब बढ़ेंगे। ये जो इन्होंने थूका वो चाटेंगे, फिर उसके बाद इनको तो शायद रिलीज़ किया जाएगा। तो ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।